गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा बीम के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट है, बीम को हम बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और डालते समय, कास्टिंग करते समय क्या क्या करना है। देखो, ये सबसे मोटी गलती है जब हम अगर कास्टिंग करने से पहले अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले हमारा लाइन का और लेवल का ये सब का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा लाइन है, लेवल है, देखो आप ये देख सकते हो, आप कॉलम जैसे प्लास्टर कर रखा है, ये किस तरीके से कर रखा है। कॉलम जो नीचे का हिस्सा है वो बाहर है, जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल फेस मिला दिया प्लास्टर में, देख सकते हो। ये ब्रिक जब चिनाई करी थी सबसे पहले जब भी ध्यान रखना चाहिए था, और जब कॉलम कास्ट करा था तो उसमें यही ध्यान रखना चाहिए कि कॉलम घुमा हुआ है तो नहीं है। इसलिए तो हम लेआउट करते हैं। अगर देखो, लेआउट अगर सही ढंग से कर दोगे तो ये गलती नहीं हो गई, ये सबसे मेन गलती है। देखो, लेआउट अगर गलत रहेगा तो ये भी। फिर उसके बाद में आप जब इसका जो प्रोसीज है, अगर हम कॉलम को कास्ट कर रहे हैं तो उसकी शटरिंग को चेक करें, लेआउट को चेक करें, ताकि हमारी ऐसी गलती ना हो। तो ये तरीके की गलती बहुत गलत है, ये अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। अब इसकी चिपिंग करवाएंगे, चिपिंग करवाने के बाद सरिया निकलेगा, फिर और कॉलम की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इससे अच्छा पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखें, लेआउट करें प्रॉपर उसका ध्यान रखें कि लेआउट चेक, शटरिंग हमारी लेआउट जो शटरिंग हम लगा रहे हैं वो हमारा गुनिया में है या नहीं है। तो ये चीज़ पूरा ध्यान रखें। अब देखो, इसी तरीके से जो नीचे की बीम डाल रखी है, आप देखो ये फुल वहाँ तक है। तो इसका है ना, जो मोर्टार है, जो हमारी जो कास्टिंग करी है, पहले शटरिंग हमने लगा ली। शटरिंग लगाने के बाद में हमने अलाइनमेंट चेक कर लिया कि भाई ये इसमें अलाइनमेंट ये होगा। तो अगर अलाइनमेंट चेक नहीं करोगे तो इस तरीके की गलती होगी। देखो, इस तरीके की ये गलती, इसकी है ना बीम की स्ट्रेंथ कम होती है, इससे सरिया दिख रहा है, जंग लग रहा है, कोरोजन है। देखो, अब इस तरीके की गलती करोगे तो अब बहुत मुश्किल है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बने। तो इस तरीके की गलती ना करें। देखो, ये कॉलम कर रखा है, देखो इस कॉलम को भी अब मैं दूसरा कॉलम दिखा रहा हूँ, ये कॉलम भी देखो बाहर है, कितना बाहर है। तो ये किसकी गलती है? मतलब लेआउट तरीके से नहीं हुआ और शटरिंग तरीके से नहीं लगी, और इसमें ने मतलब इसका जो तरीका है वो प्रोसीज में नहीं है। तो ये कॉलम देखो कितना, उधर से भी इधर से कितना, कम से कम 100 mm वो अप है और उधर से 50 mm डाउन है। तो दोनों प्लास्टर में देखो आप कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके की गलती ना करें। गलती अगर इस तरीके की होगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो गाइज, ये गलती इनको गलती को सुधारें। और अब देखो, इसमें जो अब जो दिक्कत आएगी अब ये है कि इसमें हम चिपिंग करवाएंगे। चिपिंग करवाने के बाद में हम इसका बड़े तरीके से मिलाएंगे। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, आप देख सकते हो, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। देखो, अगला कॉलम देखो बिल्कुल फेस मिल रहा है, वो सही है, और उससे अगला कॉलम वो भी सही है, उसका फेस भी सही है। इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी सही है। तो ये कॉलम के फेस इधर भी देखो, इधर भी देखो। अगर हैकिंग नहीं करोगे तो ये देखो, ये फेस मिल रहा है। तो इस तरीके की आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और इसका जो प्रोसीज है, अब इसकी चिपिंग करवा दी और उसके बाद में हम इसकी थोड़ी बहुत कास्टिंग करवाएंगे और इसकी चिपिंग करवा के कि बिल्कुल गलती ना करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ओके गाइज, थैंक यू।